इंग्लैंड के कुछ प्लेयर हैं जिन्होंने पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग में साइन करना है, उनकी डिटेल सामने आ गई है, कौन कौन से प्लेयर हैं और कौन कौन से प्लेयर रह गए जो साइन अभी करने वाले हैं। इसके अलावा टीम्स ट्रेड करना चाह रही है लेकिन ट्रेड बन नहीं रही, बड़े बड़े नाम ट्रेड के अंदर शामिल हो रहे हैं। फकर जमान, इसके अलावा साइम अयूब, नसीम शाह, टीमें इनके ऊपर गौर कर रही है लेकिन कोई टीम कोई भी प्लेयर देना ही नहीं चाह रही है। अब ट्रेडें किस किस की हो रही है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कल की लेटेस्ट ब्रेकिंग आई थी उसके हवाले से ये था कि फकर जमान के ऊपर मुल्तान सुल्तान ने नजर रखी, लेकिन फकर जमान को लाहौर कलंदर देना ही नहीं चाह रही। हालांकि लाहौर कलंदर वैसे पिछले साल रिलीज भी किया था लेकिन आरटीएम यूज किया था फकर के ऊपर और फकर को स्क्वाड के अंदर दोबारा शामिल किया था। लेकिन एक बार फिर से ट्रेड के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि मुल्तान सुल्तान ने थोड़ी बहुत नजर रखी है, फ्रेंचाइज से राब्ता किए लाहौर कलंदर से कि फकर जमान को आप रिलीज कर दें, हम पिक कर लेंगे, या फिर आप कोई ट्रेड करना चाहें तो आप आ जाए, हम ट्रेड करने के लिए तैयार है फकर जमान के ऊपर। आप जानते हैं कि फकर जमान किस तरीके से खेल खेलता है और खासतौर पर पीएसएल के अंदर जो फकर जमान की बैटिंग है और अभी चैंपियंस कप जो चल रहा है टी20 का, उसके अंदर ही बड़ी जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दी है, जिसके बाद ये ट्रेड सामने, लेकिन ये ट्रेड होगी नहीं। अब टीमें तो कोशिश कर रही है ट्रेड की, लेकिन अभी तक एक ट्रेड भी नहीं हुई इस पीएसएल के अंदर। पिछले साल जब ड्राफ्टिंग से पहले लगभग 3-4 ट्रेडें हो गई थी इस टाइम के ऊपर, लेकिन अभी तक एक ट्रेड भी नहीं हुई। अब मुल्तान वालों ने तो कोशिश करी कि किसी तरीके से फकर जमान के ऊपर हाथ मारा जाए, लेकिन लाहौर कलंदर ने मना कर दिया, फकर जमान को दोबारा से लाहौर कलंदर खिलाएगी। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि फकर अगर रिलीज भी होता है तो आरटीएम फिर से यूज करेगी, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करेगी लाहौर कलंदर, लेकिन मुल्तान को नहीं देगी फकर जमान लाहौर कलंदर, ये डिटेल सामने है। इसके अलावा साइम अयूब के हवाले से तो मैंने कल आपको बताया था कि साइम अयूब के ऊपर भी नजरें कराची किंग रख के बैठी हुई है कि हमें दे दो, लेकिन उससे भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि भले शान मसूद ले लो, बकिया जो आपका मर्जी प्लेयर वो लेना चाहो आप ले लो, साइम दे दो, लेकिन यहाँ पर मना कर दिया पेशावर ज़ल्मी ने कि हम साइम नहीं देने वाले। कोयटा ने भी रखी नजर, लेकिन वहां पर भी उनको भी इनकार किया कि साइम नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर साइम अयूब की बात है और तीसरी तरफ नसीम शाह की भी बात है। देखो पेशावर ज़ल्मी ये चाह रही है कि नसीम शाह किसी तरीके से स्क्वाड में है और फिर पेशावर ज़ल्मी ये भी चाह रही है कि साइम अयूब हम किसी को ना दें, तो ट्रेड बन ही नहीं रही किसी भी एक्शन के अंदर। देखो इस्लामाबाद से भी बातचीत की है पेशावर ज़ल्मी ने कि किसी तरीके से आप हमें नसीम दे दें, लेकिन इस्लामाबाद ने भी यही बात कही है कि आप हमें सेम दे दें, नसीम दे दें, दोनों प्लाटीनियम के प्लेयर हैं, आपके पास बॉलर आ जाएगा, हमारे पास एक बैटर आ जाएगा। लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी, फिर पेशावर ज़ल्मी को साइम से हाथ धोना बैठ पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी जो है वो ये चाह रही है कि साइम अयूब अगले 10 साल का प्लेयर है, अगले 10 सीजन लगातार खेलेगा साइम अयूब, तो इसलिए यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ नसीम को लिए जाने के ऊपर भी बातचीत है, लेकिन नसीम किस तरीके से आप लेंगे, आपको जाहिर सी बात है प्लाटीनियम का बड़ा प्लेयर देना होगा। इस्लामाबाद भी यही कह रहा है कि आप सैम दे दो, नसीम ले लो, लेकिन ट्रेड बन ही नहीं रही। यही ट्रेडें चल रही है, ट्रेड बने तो सही, बन ही नहीं रही। कोई मुद्दा तो ट्रेड बनाने का, देखो कराची के पास भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो सैम का तबादला इख्तियार करे। इस्लामाबाद के पास है, वो कह रही है कि सैम दे दो, आपको नसीम चाहिए रख लो, लेकिन पेशावर नहीं मान रही। पेशावर को फास्ट बॉलर भी चाहिए, उसके साथ साथ सैम भी चाहिए, तो बहुत मुश्किल है। हाँ पेशावर ये कर सकती है, अब के मुस्तफिजुर रहमान ने साइन कर लिया, उसको पिक कर सकती है, वो भी लेफ्ट हैंडेड अच्छा फास्ट बॉलर है, आप उसको भी जो वो खिला सकते हैं। तो देखो क्या बनता है ट्रेड, बहुत मुश्किल है। इन बड़े प्लेयरों की जो मैंने आपको 3 नाम बताए ये नहीं हो पाएगी। टीमें कोशिश कर रही है, फ्रेंचाइजेज राब्ते कर रही है, लेकिन इन प्लेयरों की ट्रेड बन ही नहीं रही। एक दूसरे से थोड़ी बहुत चल रही है तकरार के, दे दो ले लो, किसी भी करके किसी तरीके से पैसों के ऊपर आ जाओ, जो भी करना है प्लाटीनियम वगैरह पे आना है, डायमंड ये वो जो जैसे भी करना है आप करो, लेकिन टीमें मान ही रही। इसके अलावा इंग्लैंड के प्लेयरों की बात करें तो फिलवक्त आज या फिर कल के दिन एलेक्स हेल्स भी जो वो ड्राफ्टिंग ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा डेविड विले कर चुके हैं। इंग्लैंड के प्लेयरों के हवाले से बता रहा हूँ, जैसन रॉय ने भी कल कर लिया, डेविड विले ने भी कल साइन कर लिया, एलेक्स हेल्स ले गया, सैम बिनिंग रह गया, विल स्मिथ ले गया, लूक वुड रह गया, टाइमर मिल्स और क्रिस जॉर्डन, ये इंग्लैंड के प्लेयर बकिया साइन करेंगे। इसके अलावा जहां तक जॉनी बेस्टो की बात है, वो कंफर्मेशन नहीं है कि जॉनी बेस्टो होते हैं नहीं, उनको एनओसी मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन ये जो मैंने आपको नाम बताए ये प्लेयर जो है वो ज्वाइन करेंगे। क्रिस जॉर्डन भी है, टाइमर मिल्स भी है, लूक वुड, विल स्मिथ, सैम बिनिंग, जैसन रॉय ने कर लिया, डेविड विले ने भी कर लिया साइन, एलेक्स हेल्स, ये नाम है जो इंग्लैंड के कुछ इस साल आपको पीएसएल में एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। अब देखो आज कितने प्लेयर करते हैं। अभी सुबह सुबह जो मुस्तफिजुर रहमान ने, आप सबको पता है कि कर ही लिया, आपने देख ली होगी पोस्ट, मुस्तफिजुर रहमान ने भी साइन कर लिया, 3 प्लेयर आज होंगे। इसके अलावा 12 बजे एक प्लेयर सामने आएगा
वो तो आ चुका है मुस्तफिजुर रहमान, एक 6 बजे और एक रात को 9 बजे। ऐसे कुछ प्लेयर जो वो सामने आने वाले पीएसएल ड्राफ्ट की साइन के लिए। तो ये अपडेट थी पीएसएल के लिए। अगर आप पीएसएल की मजीद अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे कर लें, ताकि आने वाली तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज खबरें फैक्ट आप तक घर बैठे पहुंचते रहें।